तरल पहाड़ है, वहाँ से ये शुरू हुई थी और ये यहाँ आज दंतेवाड़ा में समाप्त हुई है। और यहाँ दंतेवाड़ा में जो हम पहुँचे हैं तो 5000 पैदल यात्री रहे हैं। मुख्य रूप से जो आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड है, इसको ये खनन दिया गया था 2015 में लीज दिया गया था। और वो जो लीज है गुमियापाल जो हमारा पंचायत है उसका जो आश्रित गांव है तब जो है वहाँ की ये लीज थी जो तरल पहाड़ है। लेकिन इस कंपनी ने अभी कोई काम ही शुरू नहीं किया। और जब से विमलाश्वरी ने जो कंप्लेंट दिया है, इसलिए 15-20 दिनों में इन्होंने हज़ारों पेड़ काटे हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। और इन्होंने दिखाया है कि हमने 2,72,000 टन माल यहाँ से निकाला है। जब वहाँ सड़क ही नहीं बनी, वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो ये माल कैसा निकला? तो क्या इन्होंने एनएमडीसी से चोरी करके ये ट्रांजिट पास लेके माल गए हैं, या वहाँ जंगल में और भी डाला रेंज के एक्सटेंशन में छोटी आयरन रिच पहाड़ी भी है उसमें से निकाला है? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और आज ये प्राइवेट कंपनी जैसे घपला कर रही है, इसी तरह से और कंपनियाँ भी आ रही है और यहाँ हमारा जल जंगल जमीन और खनिज समाप्त हो जाएगा और केवल हमारे को ये प्रदूषण दे देंगे। आज ही वहाँ 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। कभी मैंने यहाँ 5 साल बस्तर में काम किया है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता था। और अब इतना जल प्रदूषित हो गया है। और जब ये पहाड़ों को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद में ये नदियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस नाला से ही नदियाँ बनती है। तो ये जंगल जो आज हम देख रहे हैं वो बंजर बन जाएगा और ये बस्तर के डिवीज़न के लिए ये फेफड़ा है। इसलिए इसको बचाने के लिए हमारे 8 साल के युवक युवती से लेकर के और मेरे जैसे 66 साल की उम्र के भी पदयात्री बढ़े और हमने इस यात्रा को सफल बनाया, ताकि हमारे बस्तरिया रुके आदिवासी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम कह रहे हैं कुछ करना है तो एनएमडीसी भी बहुत ज़्यादा इलीगल वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्राइवेट को दे करके और पूरा लूटपाट कराएंगे और ये डबल इंजन सरकार केवल सेंटर और स्टेट मिल के दिखावा कर रही है और कहीं कहीं ये बस्तर के आदिवासियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों का लूट करवा रही है। लेकिन अभी आज हमारे जो साक्षात्कार कर रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हमारी मातृशक्ति और युवा उमड़ पड़े हैं। ये दर्शाता है कि वो समय जब ऐसे अत्याचारी सरकारों को और लुटेरों को भागना पड़ेगा या उनको न्याय से चलना पड़ेगा और बस्तियों के साथ न्याय करना पड़ेगा और उनका इज्जत का सम्मान करना पड़ेगा। और आज हम लोगों को जो हमने दिया है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे लिए ये पुलिस के बैरिकेड भी कम पड़ेंगे और हम इससे भी कई गुना ज़्यादा ताकत से आएंगे। और हम लोग समर्पित लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि मैंने यहाँ एज ए जियोलॉजिस्ट काम किया है 5 साल, तो मैंने इस धरती का जो है अनजल खाया है। इसलिए इस बस्तरिया लोगों का और इस धरती का मेरे पास ऋण है और ऋण चुकाने का यही समय होता है जब लोग विपत्ति में होते हैं। उस जगह के उनके साथ देना है, उनका पैर नहीं खींचना है जैसे सरकारें खींच रही है, उनका हाथ खींचना है और हम हाथ खींच के और सफल होंगे।